हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग टीजीटी बायोलॉजी के एक नए चैप्टर पे चले चलते हैं। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन आवृतबीजी पौधों का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा। तो शुरू करते हैं आवृतबीजी पौधों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आवृतबीजी पौधे हैं वो पुष्पीय पादप के रूप में जाने जाते हैं। पुष्पीय पौधों में बीज जो हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनमें अत्यंत विकसित अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था कही जाती है। आवृतबीजी पौधों की अत्यंत विकसित अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था है, जिसमें 2n गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, यानी कि यही द्विगुणित पीढ़ी है। लेकिन बहुत अल्प विकसित अवस्था आवृतबीजी पौधों की युग्मकोद्भिद अवस्था कही जाती है, जिसे गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट आवृतबीजी पौधों का अल्प विकसित फेज होता है। इसमें n गुणसूत्र होते हैं और यह अगुणित पीढ़ी होती है। कहने का मतलब बीजाणुद्भिद अवस्था में 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि द्विगुणित पीढ़ी है। लेकिन युग्मकोद्भिद अवस्था में n गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसे अगुणित पीढ़ी माना जाता है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। बीजाणुद्भिद तथा युग्मकोद्भिद अवस्था एक दूसरे के बाद आती है। कहने का मतलब बीजाणुद्भिद अवस्था तथा युग्मकोद्भिद अवस्था का साइक्लिक रूप से बार बार आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, जिसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। बीजाणुद्भिद में मूल, स्तंभ तथा पत्तियां पाई जाती हैं। कहने का मतलब बीजाणुद्भिद अवस्था में जड़, तना तथा पत्तियां उपस्थित होती हैं। प्रजनन के लिए तने पर पुष्प पाए जाते हैं और यह पुष्प जो है एक रूपांतरित प्ररोह होता है, अर्थात तने पर पाई जाने वाले पुष्प ही रूपांतरित प्ररोह हैं, जिनका कार्य प्रजनन करना होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आवृतबीजी पौधों में स्पोरोफाइट मूल, स्तंभ तथा पत्तियों के रूप में बटा होता है, अर्थात रूट, स्टेम एंड लीफ के रूप में डिवाइड होता है। इनमें रिप्रोडक्शन के लिए तने पर पुष्प पाए जाते हैं, जो कि रूपांतरित प्ररोह का कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रजनन करना ही है। आवृतबीजी पौधों में पूर्ण पुष्प के 4 भाग होते हैं मुख्यतः, जिसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग या जायांग कहा जाता है। कहने का मतलब बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दल युक्त होते हैं, यानी कि जिसमें बाहरी दलों की संख्या कई हो सकती है। लेकिन दूसरे नंबर पर दलपुंज, जिसे कोरोला कहते हैं, ये भी अनेक दलों वाला होता है। तीसरे नंबर पर पुमंग आते हैं, एंड्रीसियम जिसे कहते हैं। यह पुमंग नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसी पुमंग में पुंकेसर पाए जाते हैं और पुंकेसरों की संख्या भी अधिक हो सकती है। लेकिन पुमंग नर जनन अंग है, इसलिए इसका रोल जो है वो आवृतबीजी पौधों में बहुत है। चौथे नंबर पर आता है जायांग, जिसे गायनीसियम कहते हैं, और गायनीसियम आवृतबीजी पौधों का मादा जनन अंग होता है, जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। इस जायांग में एक या अधिक अंडक पाए जाते हैं, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। कहने का मतलब जायांग गायनीसियम में एक या अधिक अंडक होते हैं, यही स्त्री केसर है, और जायांग मादा जनन अंग है। आगे हम लोग देखेंगे, यदि बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक साथ, कहने का मतलब ये दोनों साथ साथ हैं, तो इसे हम लोग सहायक चक्र के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब बाह्य दलपुंज प्लस दलपुंज सहायक चक्र के बराबर होगा। लेकिन पुमंग प्लस जायांग आवश्यक चक्र हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज सहायक चक्र हैं, प्रजनन में सहायता करना इनका काम है। लेकिन पुमंग तथा जायांग आवश्यक चक्र हैं, इनकी उपस्थिति में ही प्रजनन संभव होंगे। तो इस प्रकार
आवृत बीजी पौधों में पूर्ण पुष्प के प्रमुखतः 4 भाग बाह्य दलपुंज, पुमंग तथा जायांग हैं। बाह्य दलपुंज में अनेक बाह्य दल पाए जाते हैं। दलपुंज में अनेक दल होते हैं। पुमंग नर जनन अंग होता है जिसमें पुंकेसर उपस्थित पाए जाते हैं तथा जायांग मादा जनन अंग है जिसमें एक या एक से अधिक अंडक होते हैं जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। बाह्य दलपुंज मिलकर सहायक चक्र का निर्माण करते हैं। पुमंग तथा जायांग मिलकर आवश्यक चक्र का निर्माण करते हैं। ऐसे ही विधिवत नोट्स के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। धन्यवाद।